कल हम ये पढ़ रहे थे आमूल परिवर्तन की आवश्यकता और ऐसा करने में कठिनाई। इसमें कठिनाई ये है कि हम अभी हमारा गठन जो है ये है ना, क्योंकि हमारी संपूर्ण प्रकृति और उसकी परिस्थितियां, हमारी समस्त व्यक्तिगत एवं विश्वगत सत्ता, मतलब आपने ये निर्णय भी कर लिया तो भी हमारा गठन इस तरीके का बना हुआ है। आप एकाएक ही सोचो कि चले जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। यदि ये गठन हम नहीं समझते कि हमारा गठन ऐसा है, इसीलिए आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। हम ये कल पढ़ के गए हैं कि हमारी समस्त व्यक्तिगत एवं विश्वगत सत्ता, आपका इंडिविजुअल सेल्फ और आपका यूनिवर्सल सेल्फ, आप स्वयं चाहते होंगे पर आपकी विश्वगत सत्ता नहीं चाहती, उसके अंदर वो प्रवृत्तियां हैं। और व्यक्ति अपने आप के अंदर भी इतनी चीजें हार्बर करता है, इतनी चीजें उसके अंदर भरी पड़ी हैं। तो ये तो डिटेल्ड परफेक्शन जब तक नहीं होगा, ये श्री अरबिंदो ही कह रहे हैं, बाकी दूसरे कह रहे हैं भी ये समस्या है, इसको छोड़ो, इस ग्रंथि को कहाँ झंझट पाल रहे हो, ये नहीं हो सकती। ये कह रहे हैं यदि ये नहीं हो सकता तो यहां दिव्य जीवन नहीं हो सकता। जिसके लिए ये सारी व्यवस्था की गई है यहां दिव्य जीवन की, उसको आप दरकिनार करके काट के यदि जा रहे हो तो आपने तो समस्या को हाथ में नहीं लिया। तो ये किसी भी आधे मन से अधकचरे प्रयास से इनसे नहीं होगा। पहले तो इसकी आवश्यकता को समझा जाए, हमारा बीइंग किस तरीके से गठित है। तो ये कह रहे हैं हमारी समस्त व्यक्तिगत एवं विश्वगत सत्ता ऐसी प्रवृत्तियों तथा प्रभावों से भरे पड़े हैं जो हमारे आध्यात्मिक नव जन्म के विरुद्ध हैं और हमारे प्रयत्न की एकनिष्ठता के विरुद्ध कार्य करते हैं। किसी अर्थ में हम उन मानसिक, स्नायविक और शारीरिक अभ्यासों के एक जटिल पुंज के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, जिसे हमारे कुछ प्रधान विचारों, कामनाओं और संसर्गों ने एक दूसरे के साथ जोड़े रखा है। इसमें कोई सामान्य जीवन और आध्यात्मिक जीवन ऐसा कहाँ है? ये तो हमारा गठन है। ये थोड़ी है कि ये गठन एक व्यक्ति का उसको तो नहीं मिली ये चीजें, दूसरे को ज्यादा मिल गई, ऐसी बातें तो है नहीं। हम सारे के सारे हमारे इंडिविजुअल सेल्फ में और हमारे यूनिवर्सल सेल्फ में इन चीजों के बने हुए हैं। तो यहां धरती के ऊपर पीस इज फॉरबिडन। जब तक कि ये काम नहीं किया जाता, सावित्री में कह रहे हैं पीस इज फॉरबिडन, धरती के ऊपर शांति नहीं आ सकती। आप सोच रहे हो कि बाहरी जोड़ तोड़ बिठा के सरकार की व्यवस्था चेंज कर लें, बाहरी नीतियां, बाहरी योजनाएं, विधान, विज्ञान, पता नहीं क्या क्या, कभी धर्म पे आशा रखते हैं, कभी विज्ञान पे आशा रखते हैं, कभी किसी और चीज पे आशा रखते हैं। अब तुरंत में तो अब किस चीज पे रख रहे हैं? कि सबने अपने अपने रंग दिखा दिए, सबने अपनी अपनी ये दिखा दी कि वो नहीं समाधान दे सकती। तो हम प्रधान विचारों, कुछ प्रधान विचार, कामना और संसर्ग एक दूसरे के साथ जोड़े रखते हैं इनको, और हम खाली एक जटिल पुंज हैं, मानसिक, स्नायविक और शारीरिक अभ्यास। हम बहुत छोटे पार्ट में कॉन्शियस हैं, बाकी सबकॉन्शियसली गढ़े जा रहे हैं। उस समय के विचार, आपके जातिगत विचार, राष्ट्रीय विचार, मनुष्य जाति के विचार, आपके पारिवारिक, आप जिस रेस को बिलोंग करते हो, इस सारे ने आपका ऑलरेडी गठन कर दिया है। बचपन में आप किस तरीके से गुजरे हो, इसमें ज्यादा चांस कहाँ रह जाता है? जब ऑलरेडी ये सारा का सारा गठन हो चुका, इसमें बहुत कम चांस रह जाता है कोई फंडामेंटल काम करने का। नहीं तो फिर बाद में माँ इस आवश्यकता पे बल क्यों देती कि जितना जल्दी हो सके आप उसकी शिक्षा करवाओ। अदरवाइज तो खैर कभी भी आप इस आवश्यकता के प्रति अवेक होते हो और मार्ग में चल देते हो, वो एक चीज है।
पर यदि आपको समझ में आ गया तो आप भी ये कहेंगे कि जिन समस्याओं से, जिन हर्डल से मैं जूझ रहा हूं, जो नई आत्मा है उसको तो सहायता पहुंचनी चाहिए। ये नहीं है कि मां श्री अरविंद को सेंस नहीं था इसलिए यूं ही खोल लिया उन्होंने एक शिक्षा केंद्र, वो नहीं जानते थे उसकी पेचीदगियां। एक साधना केंद्र चलाना एक है, एक शिक्षा केंद्र चलाना बिल्कुल अलग बात है, जहां कैसी कैसी समस्याओं से माँ ने फेस किया है उनको। पेरेंट्स जो हैं वो आश्रम के विरुद्ध उनको कह रहे हैं, अरे आप ये कैसी शिक्षा करवा रहे हो, कैसा ये। माँ ने कहा यदि बच्चों को मैं नहीं भेजूंगी घर पे, कुछ को जिनको कि तुम वहां जा रहे हो गलत प्रभाव में जाओगे आप। भले उन्होंने सोच के भेजा हो बच्चों को कि आप स्कूल में माँ के पास शिक्षा ले रहे हो, तो भी माँ कह रही है यदि इनको अपन कहते हैं कि घर नहीं जाओ, तो माँ बाप ये कहेंगे हमारे खिलाफ आप बच्चों को भड़का रहे हो। तो ये नहीं कि स्थितियां उस समय एक थी आज कुछ और है, ये तो स्थितियां वैसी ही की वैसी हैं। बस आपने इनको पढ़ा नहीं, आपने नजदीक से जाना नहीं कि उस समय क्या स्थितियां थी। हमारे योग में हम हमारे उन भूतकाल और वर्तमान के समस्त ढांचों के खंडन का प्रतिपादन करते हैं जिनसे साधारण भौतिक और मानसिक मनुष्य बना है। इसका एक्चुअल सेंस तो मुश्किल है, ये आ जाए तो एक आश्चर्य की बात है, बाकी तो खैर व्यक्ति, क्योंकि सामान्य सी हिंदी है, व्यक्ति सोच बैठता हाँ हमको समझ में आ रही है, बाकी ये तो अगर इतनी सामान्य है तो फिर बाद में योग के दूसरे लोग इसके ऊपर प्रश्न क्यों नहीं कर रहे, यहां तक क्यों नहीं आ रहे। तथा हमारे अंदर दर्शन के एक नए केंद्र और कर्मण्यताओं के एक नए जगत का निर्माण करने का प्रतिपादन करते हैं, जो एक दिव्य मानवता या अतिमानव प्रकृति का निर्माण करेंगे। इसके लिए क्या किए जाने की आवश्यकता है, ये यदि करना हो तो इसके लिए हम शुरू कहां से करें, ये बैकग्राउंड है। अब मेरे ख्याल से कल से आज कुछ बेटर समझ में आया है ये। इसमें अब ये बात करें कि क्या किए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, ये बैकग्राउंड हो गया। अनिल जी, ये अब बात समझ में आ रही है? हाँ बिल्कुल समझ में आ गया। मतलब ये जो पैच वर्क नहीं होगा, एक नए नए जगत की बात कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट। मतलब इसमें कुछ जो है एडिशन नहीं है, भाई इसका इसमें पहले कुछ है। शुरुआत तो इस स्वीकार्यता या इस परसेप्शन से होना चाहिए कि हाँ जो ये कह रहे हैं हम उन कुछ प्रधान विचारों, स्नायविक मानसिक और प्रतिक्रियाओं, इनके बने हुए ये पार्ट हमको दिखना चाहिए। हाँ ये बिल्कुल। यदि विविडली नहीं दिखता तो ये आवश्यकता आपके अंदर उठेगी भी नहीं। भाई जब दिख ही नहीं रहा, हाँ मैं जबरदस्ती खाली पढ़ के आवश्यकता के प्रति जागृत कैसे हो जाऊं। बिल्कुल। ये ये आप हम अब, केवल हाँ जी, हाँ व्यक्तिगत सेल्फ बोले और यूनिवर्सल सेल्फ, थोड़ा सा हाँ। यूनिवर्सल सेल्फ किसको कहते हैं क्लियर भाई करिएगा। ये आपका जो शरीर बना है वो हाँ यूनिवर्सल जड़ तत्व का बना है, अच्छा। इसलिए दूसरे आपका प्राण बना है वो यूनिवर्सल प्राण का बना है, और आपका हम्म, मन बना है। आप तो मन उसके विचारों को रोकना चाह रहे हो, पर चारों तरफ कामनाओं का और का समुद्र है। अच्छा उससे दूसरे, प्रभावित होता है। भाई उस आप ये देखिए कि माँ ये कह रही हैं कि आप हम्म, जब सेल्फ परफेक्शन की ओर निकलते हो, हम्म, आपने जब अपने आप का शुद्धिकरण कर लिया होता है, जब आपको लगता है पर्याप्त शुद्धिकरण कर लिया, अब आप ये पाते हो यार ये आदत तो आपकी बुआ जी की आ रही है, ये दादाजी की आ रही है। वो परिवर्तन अच्छा। होना नहीं चाहते, वो हम्म, परिवर्तित नहीं होना चाहते, और वो अब इस दुनिया में भी नहीं है। अब क्या कर लो उन बुआ जी का और उन दादाजी का आप। तो ये आपका जो यूनिवर्सल सेल्फ है, सेल्फ इन द सेंस, क्योंकि आप ये मटेरियल जो जड़ तत्व है, प्राण तत्व है, मनः तत्व है और जो तत्व है, ये सारा का सारा आपका ही यूनिवर्सल सेल्फ है, और कोई अच्छा। दूसरा व्यक्ति नहीं है और कोई दूसरी बात नहीं है। तो यदि एक ही व्यक्ति के इस तरीके से करने से हो जाता है, इस इक्वेशन को आप इसको अपने हाथ में नहीं लेते तो ये बात नहीं बनती। नहीं तो श्री अरविंद अकेले कर लेते अतिमानस, उन्होंने कहा हम्म, इस तरीके से नहीं किया जा सकता। वैश्विक स्थितियां इसके लिए स्वीकार हों, करें इस चीज को।
ये इक्वेशन बहुत ज्यादा, पहले तो हम श्री अरविंद की इस इक्वेशन को समझें, ये केवल बातों से और उनसे नहीं, ये हमारे बीइंग की पहले तो सचेतनता, आप कॉन्शियस हो ये कह क्या रहे हैं। हम एक खाली वो पुंज हैं, हम जिसको हम कहते हैं वो तो कुछ है ही नहीं। कुछ प्रधान विचारों के इर्द गिर्द एक इस तरीके का बंडल सा बना रखा है, जिसमें आपके जातिगत इंप्रेशंस हैं, हेरिडिटरी इंप्रेशंस हैं, कुछ उस समय के हैं, कुछ कुछ आपने पढ़ रखा है, किसी चीज से आप प्रभावित हो, किसी चीज से आपके महत्वाकांक्षा है, किसी को देख के आपको लगता है मेरे को मेरा आइडियल ये है, आइडियल वगैरह कुछ नहीं है। अब बचपन में मेरे को संगीत नहीं सीखने मिला, आज लगता है यार ये बात ठीक है, पता नहीं कितनी कितनी दबी चीजें हैं। अब ये साइकोलॉजिस्ट जो हैं इसको खोलते हैं, और वो खोल के आपको पिटारा खोल देते हैं, बैलेंस गड़बड़ा देते हैं, हिप्नोटिज्म में ले जाके और करके। सेंस उनको है नहीं, उनको बिल्कुल इस चीज का सेंस नहीं है कि वो बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं। ये व्यक्ति ऑलरेडी अपना बैलेंस लूज किए हुए है, आप सबकॉन्शियस को खोल दोगे, उसके अंदर से उसकी जमी आदतें हैं, चीजें हैं, वो आ जाएंगी। आप पहले इस कुछ चीज को इतना नहीं मानते थे, धीरे 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 इन लेयर्स को इन्होंने खोला, खोल के अब कह रहे इसमें तो हम जान गए। अब इसकी साइकोलॉजी में जाते हैं, अब इसके रोग का उपचार वहां जाके करते हैं, ये तो वहां से आ रहा है। कुछ चीजें तो इन्होंने सीखी, पर अगर हायर पावर आपके पास नहीं हो तो आपका बैलेंस और गड़बड़ा जाएगा, ऑलरेडी गड़बड़ाया हुआ है। इसलिए आप माँ के पास जाओगे, किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के पास जाओगे, वो आपसे ये नहीं पूछेगा क्या बीमारी है क्या नहीं है, आप सहज रूप से उस वातावरण में अपने आप ठीक हो जाते हो। ये बहुत डीप चीज है। एनी हाउ, पर हम अगर अपने आप को इस रूप में देख पाए, हम एक खाली एक बंडल हैं इन सारी चीजों का। ऐसे में अब आपको भगवान की ओर चलना हो, आपका एक पार्ट तो कहता है मेरे को चलना है, पर और बंडल में दूसरी चीजें नहीं कह रही। अगर आप इस पूरी कॉम्प्लेक्सिटी को न जाने तो आप कहें मैं तो जा ही रहा हूं भगवान की ओर, क्योंकि आपका उन बातों से संपर्क ही नहीं है। तो फिर एक्चुअल में क्यों नहीं जा पा रहा? वो इसलिए नहीं जा पा रहा, आपको ये पता ही नहीं पर्दे के पीछे से जो आवाजें आ रही हैं वो इतने जनों की आ रही है। आप तो एक जगह अभीप्सा कर रहे हो पर दूसरे वाले नहीं मान रहे ना उसको। तो अगर ऐसी स्थिति हमारी है, पहले तो ये पता चले यार ये तो स्थिति तो बड़ी गड़बड़ है। कैसी भी आप साधना कर लो, कैसी भी आप चीज कर लो, यदि ऐसी स्थिति बनी हुई है, आप व्यक्तिगत तो मान लो कुछ तो कर लोगे, थोड़ी बहुत प्योरिफिकेशन वगैरह, वैश्विक का कैसे कर लोगे? हेलो। हाँ दीपक। हाँ वो ठीक है, व्यक्तिगत का और व्यष्टिगत का तो है, लेकिन अब ये इतनी डिस्मल पिक्चर भी, अगर अपन पॉइंट ऑफ व्यू देखने का पॉइंट ऑफ व्यू है ना भाई, एक व्यक्ति नहीं कर सकता वो ठीक है। मतलब एक व्यक्ति सबकी, जब बुआ जी कहते हैं जिसकी भी आ रही है और आ रही है, लेकिन वन मैन्स परफेक्शन स्टिल कैन सेव द वर्ल्ड। एक व्यक्ति हाँ का तो वो वही परफेक्शन आगे वो ही टाइटल है, करेगा। हाँ वही आगे टाइटल है, इसलिए हम तो खाली बैकग्राउंड अभी की, ये बैकग्राउंड है। हाँ, और बैकग्राउंड इस तो ठीक बैकग्राउंड है के साहब। आगे क्या किए जाने की आवश्यकता है? हाँ, क्योंकि जिस तरह से, क्योंकि भी, और इसके अंदर मेरे को लग रहा है कि अपन बहुत ज्यादा खुद को ही एम्फेसिस करें कि हमारे ही हाथ में सब कुछ है और हम ही सब कुछ कर सकते हैं, तो इस तरह से देखते हैं तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता, कोई चीज है ही नहीं। तो और अपने आप को इतना इम्पोर्टेंस देने की भी आवश्यकता नहीं कि हम ही करेंगे और नहीं, हम ही, मैं ही पर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर श्री पाऊंगा तो अरविंद भी के हम जो, स्वयं को इम्पोर्टेंस। हम श्री अरविंद के रूपांतर के योग के दृष्टिकोण से ये बात कर रहे हैं कि क्यों और योगों के अंदर इस अप्रोच को लिया गया, और यहाँ जो अप्रोच है और उसमें लॉजिकल ही, ठीक बात है, लॉजिकल यही है कि एक्सक्लूसिवली ओपन करना अपने आप को माँ के प्रति, इसी के ऊपर हम आ रहे हैं, बाकी तो ये एक्सक्लूसिव गुत्थी ओपन अपने आप को करना भी हम, हमारे हाथ में कितना है कि हम, मतलब जब हम तक चाह है तब करके तक तो कितना। है, क्योंकि हाँ नहीं, दामोदर में ये है कि जो अपन जिस पे फोकस है कई चीजों पे है मान लो, तो वो हैबिट्स की बात ज्यादा है इंस्टीड, मतलब कि जैसे कोई हम उसका, आप संयम नहीं है, निग्रह नहीं है, सोने उठने की हाँ आदतें नहीं, खराब उसकी है, बात ही नहीं है, तो उसकी बात वो नहीं है, चीजें। यही अब आ रही है, इसमें क्या किए जाने की आवश्यकता है, वो यही वाली बात आ रही है।
यही वाली बात इसमें आ रही है कि क्या किए जाने की आवश्यकता है, वही तो आ रहा है। वो इससे नहीं कि आपकी आदतें क्या है, उसको कौन सी है कौन सी हटानी है वो पता चलता भी नहीं। यही तो कह रहे हैं कि ये हाँ, बहुत आप ज्यादा गलत भी कॉम्प्लेक्स समझ रहे सिस्टम हो। है। हाँ, आप गलत भी समझ सकते हो कि भाई जो नहीं हटानी है वो हटा दो, और जो हटानी है उसको नहीं हाँ, पर हटाओ। इसमें बहुत फाइन हम्म, लाइन है। इसमें हाँ सिंसियरिटी की जो फाइन लाइन है ना, इसको आप अगर कोई गलत रूप में लेगा तो वो इसको लाइसेंशियस रूप से भी इस बात को ले सकता है। इसलिए देखो, कोई भी चर्चा की लिमिटेशन है, शब्दों की लिमिटेशन है एक। हाँ, बस वही मैं कह रहा हूँ कि भाई जो हम जिसमें बहुत ज्यादा फोकस और ऑनलाइन हो जाता है तो उसमें क्या है कि नहीं फिर नहीं, ऐसा हम भी हो नहीं जाता है कर कि रहे ये वो चीजें थे। वो अभी तो पूरा चक्र हाँ जब करेंगे, अभी तो एक हम हाँ, रूपांतर योग के क्योंकि दृष्टिकोण व्यक्ति से के भी खुद के हाथ में कितना सा तो है काम, कोई चीज खुद के हाथ में इतना, खुद को इतनी इंपॉर्टेंस देने से फायदा भी क्या है, मतलब कि भाई मैं ही करूँ या कोई भी व्यक्ति अपने आप को देवे कि भाई खुद मेरे नहीं, करने से अपन ही ये कह होगा। रहे हैं, यही ये कह रहे हैं कि व्यक्ति जो खुद बोल रहा, खुद तो है ही नहीं। हाँ, खुद तो है ही नहीं, उसमें तो इतना भयंकर चीजों का वो ये सारी कॉम्बिनेशन है। पुनरावृत्ति वृत्तियों का वो बना हुआ है, तो खुद बोलने के लिए मैं तो कह रहा हूं। पर ये परसेप्शन जितना हम अपने आप से मेस्मराइज्ड हैं, ये कभी भी ओवर एम्फेसाइज तो किया जा सकता ही नहीं, क्योंकि ये पढ़ने के बाद भी यदि हम ऑलरेडी फिर मेस्मराइज्ड हैं, तो इसका मतलब तो कुछ और किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए इसमें कोई खतरा इस बात का है नहीं। यही कृष्ण प्रेम ने कहा कि जितने हम एक्सेसिवली मेस्मराइज्ड हैं, उसमें तो कोई दूसरी तरफ टोपल ओवर करने का तो इसमें कम खतरा है। एनी हाउ, बिल्कुल ठीक है ये बात। क्या किए जाने की आवश्यकता है? तो अब आवश्यकता क्या है यदि ऐसी स्थिति है? भैया आप ठीक कह रहे हो, अब आदमी के हाथ में थोड़ी ही कुछ, बिल्कुल ठीक है। पर जितना है उतना है। पर एनी हाउ, पर क्या किए जाने की आवश्यकता है? इसके लिए पहली आवश्यकता है कि मन में व्याप्त उस केंद्रीय श्रद्धा और दृष्टि को विलीन कर दिया जाए, जो उसे अपने विकास एवं तुष्टि तथा पुरानी बहिर्मुखी व्यवस्था में ही रस लाभ करने में तल्लीन रखती है। ये मेन समस्या है जो आप कह रहे हो भी, ये आदत हटाएं। बात आदत की नहीं है ये। वो हटाओ या नहीं हटाओ, पर जिसको कह रहे हैं ना कि भाई ये दीमक की माँ तो ये है, उसको नहीं आप हटा रहे, तब तो दीमक का रास्ता कर नहीं सकते। ये इसकी मूल ग्रंथि है। वो जो बहिर्मुखी व्यवस्था में ही रस लाभ करने की जो तल्लीनता है ना, ये मोटी समस्या है। इसके लिए आप पाते हो कि अभ्यास, संयम, निग्रह, ये प्रैक्टिकल तरीके हैं। भाई अगर बहिर्मुखी व्यवस्था है तो बहिर्मुखी और आंतरिक दोनों तरीकों से आप काम करना शुरू कर देते हो। जब व्यक्ति के चोट लगी हुई हो तो बाहर से पट्टी भी करता है, भीतर से उसको सप्लीमेंट भी देता है, हील करने की भी चीज देता है, दोनों स्तरों के ऊपर। और यदि और भी कोई स्तर हो तो व्यक्ति कहता है दोनों तीनों चारों पांचों जितने भी स्तर हैं सारों पे मैं काम करूंगा। इसमें कोई अगर मेरे को 2% भी लाभ देता है हेल्थ के अंदर तो बिल्कुल वेलकम। तो वैसे ही इसके अंदर आप ये कहते हो कि इसमें प्रैक्टिस है वो भी इंपॉर्टेंट है, मनोभाव है वो भी इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। मैं तो हर फ्रंट के ऊपर काम करूंगा, क्योंकि आपके अंदर इंटेंसिटी आप जाओगे। इसमें एक फाइन लाइन है जो आपको बता दे कि इतने में तो आपको व्यक्तिगत प्रयास, क्योंकि कृपा कोई उससे अलग नहीं है, व्यक्तिगत प्रयास से भी कोई कृपा अलग नहीं है। ये सारा सिंगल होल है। पर जब तक हमको एक सेंस ऑफ पर्सनल चॉइस है, तब तक तो बहुत बड़ा रोल है। कृपा का चयन करने का भी एक बहुत बड़ा रोल है। जब क्लैरिटी के अंदर दिख गया, तो ये जो बहिर्मुखी मेन प्रॉब्लम, ये पहली आवश्यकता ये है कि मन में व्याप्त उस केंद्रीय श्रद्धा और दृष्टि को विलीन कर दिया जाए, जो उसे अपने विकास एवं तुष्टि तथा पुरानी बहिर्मुखी व्यवस्था में ही रस लाभ करने में तल्लीन रखती है। यह अत्यावश्यक है। पर पहले इसकी आवश्यकता तो महसूस होती है क्या? साधना की आवश्यकता तो प्रतीत होती है क्या? यह अत्यावश्यक है कि इस बहिर्मुखी प्रवृत्ति के स्थान पर, नहीं तो नहीं लाया जा सकता इसको। ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है जो इवन साधना अपनाने के बाद भी माँ कितनी फंडामेंटल बात कर रही है इस विषय में, यहां तो श्री अरविंद कर रहे हैं, पर मैं आपके लिए 2-3 उद्धरण हैं। पहले तो इस हमने एक बैकग्राउंड ट्रेस किया
इस समस्या को सामने लाने के लिए, जिससे कि हमारी ग्रहणशीलता उसके उत्तर के प्रति, पर अभी भी उत्तर से पहले तो यहाँ श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, वो इतनी क्या फंडामेंटल बात है जो इससे पहले नहीं हुई। बहुत बहुत लोग हैं, बहुत सिंसियर लोग हैं, योग में गए भी हैं, सारी चीज उन्होंने बिल्कुल त्याग दी है, जगत की जो अनित्यता है वो उनको नजर आई है, सारी चीज वो उन्होंने करी है। इसलिए ये चीज कुछ और है, ये तो हमको समझना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यह अत्यावश्यक है कि इस बहिर्मुखी प्रवृत्ति के स्थान पर उस गंभीरतर श्रद्धा और दृष्टि को स्थान दिया जाए जो एकमात्र भगवान को ही देखती है और केवल भगवान की ही खोज करती है। सुनने में ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि एक्सक्लूसिवली भगवान, पर समस्या कितनी गंभीर है ये एक बार ट्रेस करते हैं, इस पे आते हैं। तो ये 16वां वॉल्यूम है, ये माता जी का 16वां वॉल्यूम है। धीरे 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 इस समस्या को समझो पहले, कम से कम वैचारिक रूप से, क्योंकि साधना के प्रति आवश्यकता तो कोई अपने हाथ में तो देखो है नहीं, वो हो जाए तो हो जाए, नहीं हो जाए तो नहीं हो जाए। पर इससे हम कम से कम इसकी क्लैरिटी मानसिक रूप से एक इससे यदि आ जाती है तो भी एक बड़ा, इससे हमने कुछ मार्ग तय किया। तो आप देखो इससे अगर कुछ समझ पाते हैं तो ये 16वें वॉल्यूम में से है। ये एक साधक को है जो श्री अरविंद आश्रम बिल्डिंग डिपार्टमेंट का इंचार्ज था। ये 1930-40 के बीच की बात है। Sweet mother, all the pain I have felt till tonight comes from my reservation with regard to sweet mother. माता जी, ये व्यक्ति कह रहा है आपके बारे में मेरे रिजर्वेशंस थे, और टिल नाइट मैंने जो पेन महसूस किया वो आपके बारे में मेरी मिसगिविंग्स थी, मेरे रिजर्वेशंस थे। माँ तो ऐसी है, माँ तो जो भी पार्शियलिटी करती है। इज माई डायग्नोसिस करेक्ट? क्या मैंने ये डायग्नोस किया कि मेरा पेन इस कारण था, ये सही है? इफ सो, हाउ कैन आई डू अवे विद दीज रिजर्वेशंस विदाउट सीमिंग टू कॉन्ट्राडिक्ट और एम्बेरस स्वीट मदर? स्वीट मदर को एम्बेरस किए बिना मैं इन रिजर्वेशंस को डू अवे विथ कैसे कर सकता हूं? आई एम गोइंग टू बिगिन बाई टेलिंग यू ए वेरी लिटिल स्टोरी। मैं एक छोटी सी कहानी बताती हूँ तुमको, देन आई शेल आंसर यू। यू मस्ट हैव सीन द न्यू क्लॉक। छोटी, तुमने वो घड़ी देखी होगी, विच आई सपोज टू रन फॉर, विच इज सपोज टू रन फॉर 6 months। When it was first set going, एक बार शुरू होने के बाद, it ran very fast, वो तेज चली। Z tried to figure out how to adjust it, उसने देखा कि इसको सही कैसे करें, ये तेज क्यों चल रही है, and found a sort of screw which is used to lengthen or shorten the pendulum। जो नीचे पेंडुलम है उसको लंबा और छोटा, क्योंकि इसका पहले जो ये इस तरीके की घड़ियां थी वो गर्मी और सर्दी के अंदर, क्योंकि तापमान के कारण इनमें अंतर आता था तो इनमें फर्क पड़ता था गति का, तो उसको वो एडजस्ट करते थे। आई लुक एट द क्लॉक विथ माई इनर साइट, मैंने आंतरिक साइट, अब इसको स्ट्रेस कर रही है माता जी क्योंकि इटैलिक्स में देखो, मैंने घड़ी को देखा मेरी आंतरिक साइट से, एंड टोल्ड जेड, और जेड को मैंने कहा टू मेक इट गो स्लोवर यू हैव टू शॉर्टन द पेंडुलम, इसको अगर तेरे को धीरा धीरे करना है तो पेंडुलम को छोटा कर दे। He looked at me, उसने मेरी ओर देखा, in bewilderment, असमंजस के अंदर, and explained that in mechanics, मैकेनिक्स के अंदर the longer the pendulum is the slower the movement। छोटा होगा जल्दी चलेगा, लंबा होगा तो ही धीरे चलेगा। माता जी आप तो उल्टी बात कर रहे हो मैकेनिक्स से। I knew that very well, मैं जानती थी इस बात को, but this is not an ordinary pendulum since it works by rotary movement। I answered as I always do, तो मैंने उत्तर दिया जैसा कि मैं हमेशा उत्तर देती हूँ, डू एज यू थिंक बेस्ट, तो जैसा तेरे को अच्छा लगे वैसा कर ले। ही लेंथन्ड द पेंडुलम, उसने लंबा कर दिया, एंड द क्लॉक स्टार्टेड गोइंग इवन फास्टर, और जो क्लॉक है वो फास्टर और तेज चलनी शुरू हो गई। आफ्टर ऑब्जर्विंग इट फॉर ए डे,
he agreed to shorten the pendulum and now the clock is working perfectly all right. और अब वो बिल्कुल परफेक्ट ही चल रही है. I believe in the superiority of the inner vision over the outer vision, and this belief is based not merely on theoretical knowledge but on the thousands of examples I have come across in the course of a life which is already long. आप भगवान की बात कर लोगे, माँ के प्रति भाव रख लोगे, सारी बातें कर सकते हो, ये कैसे कर लोगे? ये कहां तक जा रही है माता जी, आप सोचो तो सही. वो करने में व्यक्ति के कहीं न कहीं दिक्कत आती है, इसलिए वो दूसरे बहानों का सहारा लेता है. पर जो आदमी डिटेल में जाना चाहता है वो उन बहानों का सहारा नहीं लेता. यही बात यहां ये क्या कह रहे हैं, यह अत्यावश्यक है कि इस बहिर्मुखी प्रवृत्ति के स्थान पर गंभीरतर श्रद्धा और दृष्टि को स्थापित कर दिया जाए. तो आप क्या विज्ञान के नियमों का सहारा नहीं लोगे? इनको कहां रखना चाहिए? आप कहते यार इसका इस क्षेत्र में कहां प्रवेश है? अगर मैं इसको एक बाहर से बुला लूं आर्किटेक्ट को, तो इसको काम में लेने से इसका यहां क्या मतलब? विज्ञान का सहारा लेता हूं तो इनमें क्या दिक्कत है? क्योंकि आपके पास ये दूसरी वाली चीज नहीं है. आगे चलते हैं. ये इसको समझ पाना और इसकी गंभीरता को समझ पाना, हम हाँ जरूर कर देंगे. आप क्या समझते हैं ये सामान्य चीज है? पहले तो यदि इसकी गंभीरता को समझ पाए तो बड़ी बात है. इसके लिए आपको ऑलरेडी गहरे जाना पड़ेगा. I believe in the superiority of the inner vision over the outer vision, and this belief is based not merely on theoretical knowledge but on the thousands of examples I have come across in the course of a life which is already long. मैं केवल इसको कोई थ्योरेटिकल नॉलेज के आधार पे ये बात नहीं कह रही, पर मेरे उन हजारों अनुभवों के आधार पे कह रही हूं जो मेरे को इस जीवन में, जो ऑलरेडी लंबा जीवन मेरा हो चुका है, उसके आधार पे कह रही हूं. Unfortunately, I am surrounded by people who, though they are here to practice योग, आप तो बात कहीं और की कर रहे हो. यहां उन लोगों की जो ऑलरेडी योग के लिए आ चुके हैं, यहां योग प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं उनसे घिरी हूं, आर स्टिल कन्विंस्ड, और फिर भी उनके गहराई से क्या जमा हुआ है दिमाग के अंदर, दैट ए कैट इज ए कैट, एक बिल्ली तो बिल्ली ही है. अब माँ किस गहराइयों में इसको जारी है, ये दकियानूसी बातें नहीं है ये, इसलिए मैंने ये ली है. ये बिल्ली तो बिल्ली है भाई. यार ये काम है तो ये कर लो, मतलब इसमें क्या क्या तुम कि नहीं नहीं मैं डीपर, मेरे इंट्यूशन ये आई है यार, इसमें डीपर इंट्यूशन क्या काम करेगी, ये ट्राइड एंड टेस्टेड चीज है. और बिल्कुल एज वी कॉमनली से इन फ्रेंच, कि बिल्ली तो बिल्ली है भाई. एंड दैट one can rely only on one's physical eyes for seeing and observing, on one's physical mental knowledge for judging and deciding, and that the laws of nature are laws. यहां स्ट्रेस दिया मान, ये तो नियम है भाई. In other words, any exception to them is a miracle. This is false. ये सब मिथ्या है. यही एग्जैक्टली बात श्री अरबिंदो यहां कह रहे हैं. फिर से आप देख लो, यह अत्यावश्यक है कि इस बहिर्मुखी प्रवृत्ति के स्थान पर उस गंभीरतर श्रद्धा और दृष्टि को, ये कहने सुनने सोचने मानसिक एटीट्यूड नहीं है, ये अरेंज नहीं किया जा सकता. This is what is at the root of all the misunderstandings and reservations. ये ही माँ के और आपके बीच में सारी मिसअंडरस्टैंडिंग और रिजर्वेशन का कारण है. आज नहीं है, क्योंकि चैलेंज करने की कोई चीज ही नहीं है. आपकी भौतिक प्रकृति ने कह रखा है अभी माँ ठीक है, भावनात्मक चीज है, भौतिक चीज नहीं है. इसलिए कोई चैलेंज थोड़ी उठ रहा है हमारे जीवन में. क्या दिक्कत है हमारे? वो तो जब सामने बैठा है उसका उत्तर दे रही है माता जी. कितना जबरदस्त उत्तर है, आप ये कल्पना नहीं कर सकते. और किसी भी आध्यात्मिक खेमे में इस बात का, ये जो उत्तर माँ ने दिया है, ये असंभव उत्तर है. मानवीय मन इसको समझ पाए तो बहुत बड़ी उन्नति है. ये माँ वहां विद्यमान है, जगदम्बा स्वयं विद्यमान है, और व्यक्ति के मन में भी ये बात है कि आपके प्रति मेरे जो जो मिसगिविंग्स है या रिजर्वेशंस है, उसी के कारण मेरे को दर्द है. देखो कितनी क्लैरिटी है उस आदमी के.
कि आपके विषय में मेरी श्रद्धा मुक्त रूप से नहीं है मां, ये ही मेरे पेन का कारण है। अरे ये तो बड़ी जबरदस्त स्थिति है। आप सोचो क्या प्रश्न है, क्या उत्तर है। दिस इज वॉट इज एट द रूट ऑफ ऑल द मिसअंडरस्टैंडिंग एंड रिजर्वेशंस। जब तक ये है तब तक आप माँ और आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग और रिजर्वेशन, यदि वो सामने भौतिक रूप से विद्यमान है तो भी आप इससे नहीं बच सकते। अभी तो कोई चांस ही क्या है। यू ऑलरेडी नो, and I mention it only to remind you that an experiment made in a spirit of reserve and doubt is not an experiment. अरे मैंने तो पहले ही कहा था। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सकुचाते हुए, यार एक जना साधक आ तो रहा, कितने दिन ढंका रहेगा। यदि आपने ये कीड़ा, आपका कोई भी विचार जिसके साथ कोई जो एक्सपेरिमेंट आपने किया हो, अगर स्पिरिट ऑफ रिजर्व और डाउट में आप वो एक्सपेरिमेंट करते हो तो ये सच्चा एक्सपेरिमेंट नहीं है। हम अपने आप से पूछ के देख लें, यदि आप कोई एक्सपेरिमेंट थोड़ा बहुत आपने जीवन में देखा हो और आपने धोखे खाए हो, तो स्पिरिट ऑफ रिजर्व और डाउट में एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे। आपने खुल के किसी को सब कुछ अपनी संपत्ति दे दी, दूसरे जो है वही कह देंगे अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा मत देना, ऐसा मत करना, थोड़ा सा गैप लेके चलना। अगर आपने मनुष्यों को बरता है तो आप तो पूरी ही अपनी समझदारी लेके चलते हो। ये बातें कितनी गहराई तक बैठी हुई समस्या की माताजी जड़ की बात कर रही है। अभी हम उस स्थान पे नहीं है। And that outer circumstances will always conspire to justify these doubts. और बाहरी घटनाएं कंस्पायर करेंगी। कंस्पायर मतलब ये सारे ये कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स को जस्टिफाई कर दिया जाए। सामने गुरुजी है, उसके मुंह से ऐसी चीज बुलवा देंगे, आगे देखो ये रहा, ये रही गुरुजी के ये बात निकल के आ गई। आप नहीं जानते कि बाहरी सर्कमस्टेंसेस किस तरीके से ये षड्यंत्रकारी हैं। इतने ज्यादा ये जो आपके लिए विरोध करने में षड्यंत्र कर रहे हैं, बाकी दूसरे के नहीं है ये, बाकी दूसरा इस गेम में ही नहीं है, इसलिए आप क्या बात कर रहे हो। आपको ये इशू ही नहीं है ना। हम बात बहुत ज्यादा फंडामेंटल कर रहे हैं यहाँ पे। श्री अरविंद कोई सामान्य ही हो कि यूं ही बात कर रहे हैं क्या। एंड दिस फॉर ए रीजन विच इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। डाउट वेल्स द कॉन्शियसनेस। हमारा एक एक्सपेरिमेंट, अरे यार कल को बच्चे का क्या होगा, डिग्री नहीं होगी तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा। ये लोग, अरे भाई माँ जब विद्यमान थी तब थे ये डाउट कि इनका क्या होगा, तो अब तो खैर लेना देना ही क्या है। इसलिए ये असंभव चीज है। एक साधना केंद्र चलाना एक चीज है, ये चीज चलाना, अब ये देखो ये है करने का काम। इसको शुरू कैसे किया जाए, इसके लिए यदि आवश्यकता किस चीज की है वही है, ये हमें क्या करने की आवश्यकता है। ये कोई वैचारिक चीज नहीं है, ये पूरा आपका वेरी फैब्रिक बीइंग जिस चीज का बना है उससे बिल्कुल कोई गहराई से चीज आए और वो आपको पूरा का पूरा अपने हाथ में ले ले। कैसे हो ये। डाउट वेल्स द कॉन्शियसनेस एंड द सबकॉन्शियस सिंसियरिटी एंड इनटू द एक्शन सम स्मॉल फैक्टर्स क्रीप इन। और धीरे से ऐसे छोटे छोटे फैक्टर्स क्रीप इन कर जाते हैं which may seem unimportant but which are just sufficient to alter all the factors of the problem and to bring about the result that one had anticipated by doubting। और डाउट करके आपने जो जो रिजल्ट एंटिसिपेट किए थे वो सारों को वो धीरे सी छोटी सी चीज आपके उसमें क्रीप इन कर जाएगी और आप असफल जब होगे, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है, आप कहोगे ये लो मैंने कहा था ना। और कितना अच्छा लगता है हर व्यक्ति को ये कह के अरे मैंने पहले ही कहा था, आपने मेरी मानी नहीं। लक्ष्मण जी ने पहले ही कहा, अरे मैंने पहले ही कहा था कि उस लेडी को तो डालते उधर, कहां उसकी सुनी। उनकी सुनने की क्या जरूरत थी, यहां आयो नागपास के अंदर बनने के लिए। ये हर जने के हमारे ये भाग हैं। जब तक ये भाग हैं भाई, जब तक कॉन्शियसली कोई चीज है वो आपके दायरे में है, जितना आप कर सकते हो उतना आप कर सकते हो। आपके हाथ में नहीं आ रहा, आपको पता है ये गड़बड़ है, तो आपकी मौन स्वीकृति भी नहीं, मां के प्रति निवेदन।
उसमें माँ के प्रति भी ये हाथ में नहीं आ रही। ये लो, आप इस मार्ग में हो तो आपके क्लैरिटी के आधार पे आप चलोगे, ये चीज सही है। ये डिस्क्रिमिनेशन के बिना तो आप गर्त में चले जाओगे। मिनट टू मिनट का संघर्ष है ये, इसलिए कोई अपनाता नहीं और अलार्म्ड महसूस करता है जैसे ही वो कह रहा है ये संघर्ष इस तरीके का है। ये तो माँ का कोटेशन है, ये लाइफ इज ए परपेचुअल चॉइस। आप चेतना और अवचेतना के बीच में चॉइस करते हो तो उसका जो आनंद है वो भी तो पाते हो। I have nothing else to add except this. When the question of distempering X's rooms arose, जब X के रूम को डिस्टेम्पर करने का प्रश्न उठा, क्योंकि ये बिल्डिंग डिपार्टमेंट से संपर्क रखता है, I looked very carefully several times with the inner eye and I saw this. Brush the walls with a metal brush. इसलिए यहां जो निर्णय किए जाएंगे, यदि आप कहो ये कोई इंट्यूशन है क्या? अब जो है सो है, इनर आई एक चीज देखती है। अब वो क्या देखती है? Brush the walls with a metal brush so that whatever is loose falls off and cover the rest with a thick layer of distemper, which ये डिस्टेम्परिंग है, ये कि उसके एक्स के रूम को डिस्टेम्पर मतलब रंग करना उसके, तो उसको डिस्टेम्पर विच बाय इट्स वेरी थिकनेस विल बी इनफ टू कंसील एनी इरेगुलरिटीज। बस खाली ये करना है, उसके रूम में एक मेटल ब्रश से रगड़ दो तो उसमें, और फिर मोटी एक थिक लेयर ऑफ डिस्टेम्पर चढ़ा दो, तो कोई भी दिक्कत होगी वो ठीक हो जाएगी। द प्रोसेस वाज सपोज्ड टू बी सिंपल, रैपिड एंड फुल्ली सेटिस्फैक्टरी। आई पुट फोर्थ ऑल द नेसेसरी फोर्स फॉर इट टू बिकम। ये मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं, और इसमें माँ कितनी डीप में जा रही है, आप क्या करो ये सोचो। सारे आध्यात्मिक दृष्टिकोण एक और ये एक और। इसलिए भले हम ये पढ़ ले मातृवाणी, पर ये हो जाना, ये तो फंडामेंटल शिफ्ट की बात कर रहा है। यही योग समन्वय में श्री अरविंद एग्जैक्टली यही बात कह रहे हैं। पर ये डिटेल में एक एक मूवमेंट में ये आ जाए, वो आप मूवमेंट में सोच के नहीं कर सकते। ये तो फंडामेंटल जो वो कह रहे हैं ना, केंद्रीय श्रद्धा जो बहिर्मुखी है वो चेंज हो। अब ये कैसे हो, क्या हो, वो तो देखो एक बात है। तो मैंने नेसेसरी फोर्स जो है सारी वो लगाई फॉर इट टू बिकम एन इफेक्टिव फॉर्मेशन चार्ज विद द पावर ऑफ रियलाइजेशन। अच्छा, कुछ लोग पलट के ये कहते थे 3 घंटे आपने, श्री अरविंद को कहा 3 घंटे आपने इसके ऊपर काम किया रात को, और वो भी इसका आधी घंटे या 1.5 घंटे जो है 1 डिग्री बुखार कम हुआ, रे इसकी बजाय तो हम एक गोली दे देते इसको। आपकी इतनी शक्ति है क्या? आप कह रहे हो हम तो रिजर्वेशन नहीं रखेंगे गुरु के प्रति, रे रखेंगे किसकी? आप पढ़ के देखो, कंटिन्यूअस ट्रेल है ये लेटर्स की। आप नहीं पढ़ते, उसका कोई ज्ञान का कोई दूसरे के थोड़ी है इस बात का। एक सेंस तो आए कि एक सेंस ऑफ प्रोपोर्शन की बातें क्या हैं, ये कितनी फंडामेंटल बात कर रहे हैं। And I said that the work could proceed, adding in a few words how it was to be done. This was long ago, the first time it was decided to distemper the walls of X's apartment, perhaps more than a year ago. My formation was so living, so real. मैंने जो formation, मैंने जो एक छोड़ा भीतर से, वो इतना लिविंग, इतना रियल, इतना एक्टिव था। अब यूं तो आप डिस्टेम्पर रात दिन कर रहे हो, आप इसमें क्या तो फॉर्मेशन पड़ा, क्या कोई चीज पड़ी है? मतलब माता जी किस चीज से डील कर रही है, कितनी दकियानूसी सी बात है। नहीं, किसी को भी बुला लो और किसी को ठेके पे दे दो, करने का काम है ये कोई? जगत जननी जगत को पूरे को सारे को नियंता है, उसको चलाए या डिस्टेम्पर पे अपने फॉर्मेशन छोड़ रही है? आप सोचो तो सही क्या बात कर रही है। दैट आई मेड द मिस्टेक ऑफ नॉट रिमाइंडिंग यू अबाउट इट बिफोर द वर्क बिगेन। मेरा फॉर्मेशन इतना लिविंग, रियल और एक्टिव था कि मैंने ये गलती कर दी कि तेरे को पहले नहीं बताया काम शुरू होने से पहले। I have an unfortunate tendency to believe that the consciousness of those around me is at least partially and in its limited working similar to mine. मेरी ये अब मैं क्या करूं, मेरी ये टेंडेंसी है, मैं ये मान बैठती हूं कि जो मेरे इर्द गिर्द हैं एटलीस्ट पार्शियली और लिमिटेड वर्किंग में, वो मेरी ही जैसी कॉन्शियसनेस कैरी करते हैं। पर ये मेरी मानने की अनफॉर्चुनेट टेंडेंसी है, तुम्हारी चेतना वैसी नहीं है।
अगर इन बातों की गंभीरता, इन शब्दों की गंभीरता आप अगर कुछ समझते हो, क्या कह रही है माता जी, क्या मतलब निकलता है इस बात का? आई शैल एक्सप्लेन. I know that each of you has a very small and limited consciousness compared with mine. But within its limits, I have the illusion that its nature is similar to mine. भले आपकी छोटी चेतना हो मेरी तुलना में, तो भी जितनी भी आपकी है, I have the illusion, पर मेरे को ये भ्रम है. अब ये अपनी जो ओपन टूवर्ड्स दी मदर और वो सारों को इस कसौटी के ऊपर रख के देख लो. ये तो रिटर्न है और वो व्यक्ति उनकी लिविंग प्रेजेंस में है. हम सही हो सकते हैं पर गलत जाने के सारे रास्ते हैं इसमें. नेचर इज सिमिलर टू माइन, ये मेरा भ्रम है. एंड दैट इज वाई देर आर मैनी थिंग्स आई डू नॉट से, बिकॉज टू मी दे आर सो ऑब्वियस. ये कितनी ऑब्वियस सी बात है और दूसरे को बिल्कुल नहीं समझ में आती. अरे ये क्या हुआ? यही हमारे कई बार जो ये रिजर्वेशन सामने से आते हैं, ये लगता है यार कितनी ऑब्वियस सी बात है. फिर वही वाली बात ये यहाँ ये पता चलती है, नहीं नहीं ये अलग है. इससे आपको सीखने का कंपेयर कॉन्ट्रास्ट, दैट इट वुड बी अटरली पॉइंटलेस टू मेंशन देम. इसलिए मेरे को लगता है कि भाई ये इतनी ऑब्वियस सी बात है, ये क्या बताएं. पर बाद में मेरे को लगता है मेरे को तो इल्यूजन था कि इनकी नेचर मेरे जैसी है, चाहे कितनी भी छोटी है, पर इनकी है नहीं उस तरीके की, ये और ही कहीं रह रहे हैं. इट इज हियर दैट ऑन योर साइड ए फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड स्पीच arising from an affectionate confidence must come in. If there is something you are unsure of, you must ask me about it. If you do not very clearly see my intention, you must inquire about it. यदि आपको मेरे इंटेंशन का क्लियरली नहीं पता चल रहा है तो पूछ ले मेरे को, मन में घोल मत घोल. इनफैक्ट हम तो चाहते हैं, हमारी प्रवृत्ति है शिकायत करने की. यदि आपके पास बाहरी सेटअप में शिकायत नहीं होगी तो आपके और ज्यादा पीड़ा होगी. आप ढूंढोगे. व्यक्तियों को अनकंफर्टेबल लगता है, जिनको चुगलियां करने की आदत है, उनको चुगली करने की आदत है ही. धीरे से आप देखोगे वो कुछ न कुछ बातें शुरू करेंगे, शिकायत करेंगे माहौल के बारे में, चीजों के बारे में, स्थितियों के बारे में. अरे पर करने का पॉजिटिव काम है कि मेरा ये वर्क फील्ड है, मैंने ये किया. आप तुरंत वहां उष्मा देखोगे और दूसरे वाले पार्ट में उसको कुछ नहीं करना, उसको करना ही नहीं कुछ. वो शिकायत से, चुगलियों से भरा रहेगा वातावरण हमेशा ही. अगर आप में ताकत है तो उठाओ उस वातावरण को ऊपर, और वो तब होगा जब आप उद्देश्य में निवास करोगे. नहीं, कभी कर ही नहीं सकते इसको. If you do not grasp my formation in a very precise way, you must ask me to explain it to you. When I do not do so, it is because I think you are receptive enough for the formation to act. मैं सोचती हूं तुम रिसेप्टिव हो, तुम तो हो नहीं. And fulfill itself without my needing to speak about it. तो इसलिए अगर तुम नहीं समझो तो मेरे से पूछ लिया करो. And in fact, this often happens. It is only when the mind and vital get in the way for one reason or another that the working becomes defective. माइंड और वाइटल, और यही आपके महत्वाकांक्षा और कहीं के प्रति रिजर्वेशन, या ये जो पुंज है, ये सारा का सारा ये इन्हीं चीजों को प्रश्रय देगा, डिवाइन की चीजों को प्रश्रय नहीं देगा. रीड दिस केयरफुली, स्टडी इट, and when you come today, I will ask you to read it from the place I have marked with a red cross, for I think it may be useful to everyone there. सबके लिए यूजफुल है. I shall probably ask you to translate it into English to make sure that you have fully understood. नहीं तो understood किया ही नहीं, करते ही नहीं. इसलिए माँ देखो यहाँ इसको कह रही है इंग्लिश में ट्रांसलेट कर ले, तो मेरे को ये तो पता चले तू समझ रहा है या नहीं समझ रहा है. May peace be with you. I bless you. 7 जून 1934. एक उदाहरण तो ये हो गया. अच्छा, अब एक उदाहरण हम ले लेते हैं श्री अरविंद का. ये बातें उतनी सिंपलटन नहीं है ये, और ये ही काम हमको करना है. ये ओपनिंग जो है ना माँ के प्रति, और वो क्या चैत्य की, ये और कोई ओपनिंग, चैत्य की बात है.
ये रिकॉर्ड ऑफ योग में है। श्री अरविंद कह रहे न्यू वे ऑफ परसीविंग लाइफ एंड एक्शन। ये मैंने क्यों चूज किया, और भी मैं चूज कर सकता हूं, पर ये तो तुरंत अभी सुबह मेरे ध्यान में आए, तो मैंने कहा कि इसका सेंस तो आए कि श्री अरविंद क्या कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं यहाँ, बहिर्मुखी प्रवृत्ति के स्थान पर गंभीरतर श्रद्धा और दृष्टि को स्थापित कर दिया जाए, जो एकमात्र भगवान को ही देखती है और केवल भगवान की ही खोज करती है, तो वो कैसी होगी। अभी क्या है, पुरानी बहिर्मुखी व्यवस्था में ही रस लाभ करने में तल्लीन, वो कैसी होती है। मतलब इसका मतलब क्या है, हम तो खाली मतलब बता रहे हैं। तो एग्जाम्पल, और मां श्री अरविंद के ही एग्जाम्पल ले रहे हैं, और सारी राइटिंग मां श्री अरविंद की इस दृष्टिकोण से देखी जा सकती है। ये तो कोई इक्के दुक्के की बात है, बाकी सब टोटल। इसलिए माँ का जो साहित्य है वो प्योरली माँ कह रही है साधना के दृष्टिकोण से है, साधक के लिए मीनिंगफुल है। आप इसमें हैप्पी लिविंग के और के यदि वो सूत्र ढूंढना चाहो तो आप अपनी ही रीडिंग उसमें कर रहे हो। माँ तो प्योरली साधना के दृष्टिकोण से, दिव्य जीवन के दृष्टिकोण से वहां बात कर रही है। ये 1913 का 31 जनवरी का है रिकॉर्ड ऑफ योग। आज से श्री अरविंद कह रहे हैं मेरे स्थापित हो गया परसीव करने का एक, लाइफ को और एक्शन को परसीव करने का एक नया तरीका, ये एस्टेब्लिश हो गया। ये क्या कह रहे हैं, फॉर्मरली, पहले लाइफ वॉज रिगार्डेड एज ए थिंग टू बी वर्कड अपॉन एंड वर्कड आउट। इसका आप चिंतन करना कि वर्तमान में जीवन के बारे में आपका कोई विचार है भी या नहीं, और है तो क्या है। तब आप इस बात जो ये कह रहे हैं उसको समझने की स्थिति में आओगे। मैं विचार दे के छोड़ रहा हूं, फूड फॉर थॉट दे के छोड़ रहा हूं। पूरे दिन में आप कितना कर पाते हो, उससे आपको पता चल जाएगा आपकी तल्लीनता किस चीज में है। फॉर्मरली, पहले जीवन को इस रूप में देखा जाता था कि वर्कड अपॉन एंड वर्कड आउट, कि इसमें से कई चीजें हैं, जीवन के ऊपर काम करना है और जीवन की जो पजल है उसको वर्कआउट करना है बाई एक्टिव मेंटल विल। और आपके पास साधन संसाधन क्या है इसको करने के, एक्टिव मेंटल विल एंड बॉडीली मीन्स स्पीच, राइटिंग, वर्क एटसेट्रा। जीवन में करने के लिए मेंटल विल लगाओगे, शारीरिक तरीके लगाओगे। वही बात की, अब व्यापार करना है तो ये तो करना ही पड़ेगा। मेंटल विल लगाओ, बॉडीली मीन्स लगाओ, उसके लिए वाणी जितनी जरूरी है उस तरीके से, राइटिंग है तो राइटिंग, वर्क है तो वर्क, जो भी चीजें जरूरी है। ए थिंग रिटन हैड टू बी कंपोज्ड, कोई चीज लिखनी है तो उसको कंपोज करो। एन इंटेलेक्चुअल डिफिकल्टी हैड टू बी थॉट आउट, अगर कोई बौद्धिक समस्या है तो पहले विचार करो उसका। आज देश के अंदर यदि चिकित्सा की समस्या है, पर्यावरण की समस्या है, राजनीति की समस्या है, जो भी समस्या है, बैठो थिंक टैंक बुलाओ, और वो भी कोई गोरा हो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, डिग्रीधारी हो, पीएचडी किया हुआ है, उस यूनिवर्सिटी से है, ओहो उसको तो सीट ही दूसरी दो, और नोबेल प्राइज विनर है, कहना ही क्या। रिकॉग्निशन कोई भी अगर आपको मिल गया हो, आप स्वयं उसको क्या अपलॉड नहीं करोगे। एन इंटेलेक्चुअल डिफिकल्टी हैड टू बी थॉट आउट, ए कंक्लूजन फिक्स्ड एंड एडिफाइड। एक कंक्लूजन, पहले आपको एक हाइपोथेसिस बिल्ड करो, उसके आधार पे परीक्षण करो, परीक्षणों को किसी निर्णय तक लेके आओ। ये इंटेलेक्चुअल कोई डिफिकल्टी है। भाषा विज्ञान कैसे है, उसके कहाँ, उसका गर्भ स्थान कहाँ है, कहाँ से भाषा शुरू होती है, चलो इसके परीक्षण करो। चलो यहाँ से मनुष्य जाति कैसे डेवलप हुई, तो नृविज्ञान जो है कहाँ से, उनके कपाल इकट्ठे करो, उनकी साइज इकट्ठी करो, आंखों को कैसे इवोल्व हुई वो इकट्ठी करो। पहले पूंछ थी, धीरे धीरे किस तरीके से हुई, मनुष्य कैसे खड़ा हुआ, उसके हाथ का ये, ब्रेन की साइज ये है। श्री अरविंद ने ऐसा कुछ नहीं किया। जिन लोगों ने ये किया उन्होंने क्रम विकास को एक स्तर तक ले जाके अपने तरीके से एनालाइज किया। श्री अरविंदो ने बिल्कुल ये नहीं किया, और उन्होंने अतिमानस का विजन हमारे सामने रख दिया और ये कहा कि वस्तुओं की नियति के अंदर ये अवश्यम भावी है। तो इंटेलेक्चुअल डिफिकल्टी को आप इस तरीके से टैकल करते हो। पहले तो उसकी, आपको आपके सामने कोई चीज रखी जाए, पहले तो आप कहोगे कैसे टैकल करें,
कैसे मूव अबाउट करें, इसके बारे में किससे अप्रोच करें, कौन से डिपार्टमेंट में जाएं, कहां से हेल्प लें। दैट विच वॉज अनडिस्कवर्ड, जो पहले अनडिस्कवर्ड था, हैड टू बी सॉट फॉर बाई। एक आ गई ना वही बात, स्पेक्यूलेशन करोगे भाई ये यहाँ जाएंगे तो अब इसमें ये चीजें लगेंगी, ऐसे तो नहीं हो सकता, ये कुछ चीजें हैं, आप ट्रायल एंड एरर में नहीं नहीं ये संभावनाएं तो नहीं हो सकती, इसके अंदर उनको काट देते हो। कोई क्राइम सीन है उसमें, नहीं ये नहीं हो सकता, ये तो हटाओ इस पे, हाँ ये चीजें हो सकती है, चलो इनमें भी अब धीरे 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 और नजदीक जीरोइंग पे जाते हो ना आपकी, यहाँ किस पे चले अब, रीजनिंग एक्सपेरिमेंट, इससे आप चलते थे। अभी भी यही है। That which was unattained had to be constructed by labor, attempt, adaptation of means। आपके जो साधन हैं उनको आपके गोल के अनुरूप अडेप्ट करो। केयरफुल मैनिपुलेशन ऑफ मटेरियल्स, और आपको जो भी मटेरियल मिले मिले हैं उनका केयरफुल मैनिपुलेशन। सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है, पर यदि कोई ओलंपिक्स के अंदर जा रहा है, वो कितने ग्राम भोजन कर रहा है, उसके लिए वो डिटेल की बात है। दूसरा कह देगा यार आप तो पीछे पड़ रहे हो ये, तो ऐसे व्यक्ति के लिए ये बातें नहीं है। ये जो डिसाइसिवली जाना चाह रहा है उसके लिए है ये बातें। The remnants of this way of seeing clung until now to the thought and action। ये जो ऊपर बताया गया तरीका है, इसके रेमिनेंट्स, रेमिनेंट्स मतलब अवशेष, ये अभी तक चिपके हुए थे, until now अभी तक चिपके हुए थे थॉट और एक्शन में। उसके अभी कर तो पूरे तरीके से नहीं रहे थे हम इन द सेंस श्री अरविंद बात कर रहे हैं ये विचार में और एक्शन में, पर उसके जो टुकड़े थे ना, अवशेष, कि ऐसे कोई भी चीज करनी है तो उसके लिए मीन्स तैयार करो, ये करो, पैसा है तो होगा। गोलकुंड का आपने शुरू कर लिया, बड़ी आप ये यहाँ यूनिवर्सिटी बनाने की बात कर रहे हो, वहां आप इंटरनेशनल प्रेस की बात कर रहे हो, और की बात कर रहे हो। अरे माता जी यहाँ खुद की साड़ियां बेच रही है, पैसा है नहीं, श्री अरविंद के लिए पेपर इंपोर्ट किया जा रहा है। लोगों में ये बुदबुदाहट थी, वहां रहने वालों में ही थी। तो ये तो देखने सोचने समझने का कर्म में और विचार में जो ये तरीका था, तो ये पुराना जो तरीका है देखने का, उसके कुछ अवशेष अभी तक चिपके हुए थे। यही बात फिर आप देख लो, हम यही बात कर रहे हैं, बहिर्मुखी व्यवस्था में रस लाभ करने में तल्लीन रहती है। अब इससे हम कौन सा बच जाएंगे जो यहाँ बात कर रहे हैं, ये हम नहीं करेंगे क्या? ये कोई भी इंटेलेक्चुअल डिफिकल्टी है उसके लिए, आपको कोई व्याख्यान देना है, यूं ही खड़ा कर दिया और ऐसे विषय के बीच बारे में आप कह रहे यार मजाक कर रहे हो क्या आप मेरे से? ये कोई करने के काम है? ये तो मजाक हो गया। वेद के बारे में जी मेरे को ले जाके वहां आप खड़ा कर रहे हो, ये कोई, मैं कैसे करूं? मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है। बट henceforth इट इज रिमूव्ड, पर आज के बाद ये जो तरीके हैं पुराने, उनके अवशेष भी अब नहीं रहे, हट गया वो तरीका, चला गया। अब वो कैसा दिखता होगा? लाइफ इज ए ग्रेट, अब कैसा दिखता है? लाइफ इज ए ग्रेट मास ऑफ एग्जिस्टेंस, सत। अब जीवन जो है ना, वो पुंज है किसका? सत का। मोल्डिंग इटसेल्फ थ्रू इट्स ओन तपस, जो अपने स्वयं के तपस के द्वारा अपने आप को मोल्ड करता है। तो इसके अंदर डिजायर नहीं है, विलिंग है। इसमें तपस का मतलब ही यही है। ये आप दूसरे वेवलेंथ पे काम कर रहे हो। इसमें रिकॉर्ड ऑफ योग में, इसमें योगिक साधन में वो कह रहे हैं ना, नो चेष्टा, चेष्टा नहीं है फिर। ऑल दैट हैज टू बी डन, अब जो करने का काम है, इज फॉर द जीव, द नॉलेज सेंटर ऑफ दिस एग्जिस्टेंस, टू सिट फास्ट इन हिज सिटी नवद्वारे पूरे, एंड अलाउ द इन्फिनिट तपस टू मैनिफेस्ट थ्रू हिम, एक्सेप्टिंग इट, सैंक्शनिंग इट, अनुमति, गिविंग द कमांड टू फुलफिल इट to his helping devatas, Ishwar, holding up the whole system and its working bharta, and watching and enjoying the results, bhokta। The tapas may be with knowledge, sagyan ho sakta hai, and then the results will be perfectly in accordance with what is intended, for what is intended will be what is known to the mind as the thing that has to be done। क्योंकि अब आपके मन में आएगी वही
जो करने की चीज आप कहो मेरे मन में यदि प्रवेश करिए, मां के बिना कोई चीज मेरे मन में कर नहीं सकती, ये कहने के लिए बहुत बड़ी तैयारी चाहिए। और इज टू हैपन कर्तव्यम कर्म। जैसे राम जी कह रहे हैं यदि मेरे भाव जग रहे हैं इनके प्रति, तो हमारे तो हर किसी के प्रति भाव जगते ही नहीं इस तरीके के। अभी कोई है ऐसा मिलेगा? वो तो भाव जगे ही पड़े, वो तो दबाने पड़ते हैं भावों को। तो इफ इट इज विदाउट नॉलेज और विथ इम्परफेक्ट नॉलेज, इट विल स्टिल बी नोन एज द थिंग। भले सज्ञान रूप से आए, चाहे आपको उसका ज्ञान नहीं हो, करने का तो ये है। It will still be known as the thing which God intends the individual system to lay stress upon tapete. Therefore, to be willed, and the result, whether in accordance with the tapas or adverse to it, chosen or not chosen, isht, anisht, priya, apriya, favorable or adverse, mangal, amangal, success or failure, siddhi, asiddhi, jaya, jayav, will be the unseen thing that all along had to be, and towards which all tapas has been contributing. Adrishtam bhavitavyam. Therefore, to be accepted with equality of mind, इस समता की गीता बात कर रही है, इस स्थिति की बात कर रही है। ये नहीं आपको क्या फर्क पड़ता है, अरे फर्क पड़ता है। माँ और श्री अरविंद ऐसे व्यक्ति नहीं है जो कह रहे हैं हमको फर्क नहीं पड़ता। उनको तो विश्व में कहाँ कौन सी स्थिति है उससे फर्क पड़ता है, पर वो कौन सी से फर्क पड़ता है और कौन सी से फर्क नहीं पड़ता है, अब ये शब्दों में हमारी लिमिटेशन है, हमारी मजबूरी है। किन्हीं विचारों को स्ट्रेस करना, किसी दूसरे को उभारने के लिए, किसी को एक करना, किसी को और करना, ये तरीका है। यदि आप मानसिकता से थोड़े खुले हो, या आपने ये जो अभ्यास किया है, या ये करने के लिए आप मजबूर हो, जो अभी अपने को करना पड़ रहा है, एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, तो आपको कुछ सेंस आ सकता है इसका। एंड विथ इक्वालिटी ऑफ आनंद, दिस मस्ट बी द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द न्यू पीरियड ऑफ एक्शन। ये न्यू पीरियड ऑफ एक्शन अब जो मेरे शुरू हो रहा है, उसका ये पहला प्रिंसिपल है। अब जो सेकंड प्रिंसिपल आएगा वो तो ठीक है। अब इसके अंदर जो तीसरा है, तीसरा कल पढ़ेंगे। आप अपने स्तर के ऊपर इसको पढ़ सकते हो। इंग्लिश में माता जी की ये वार्ता है, 21 नवंबर 1956, वॉल्यूम 8, 8वें वॉल्यूम में है ये। यदि मेरे को और भी, यदि का मतलब ही नहीं है, खैर इसमें 361 नंबर पेज है ये, तो 8वें वॉल्यूम का माता जी का, ये आप कल पढ़ लें, मतलब आज पढ़ लें, और कल हम इसको फिर पढ़ेंगे। फिर क्या मतलब पढ़ेंगे इसको। ये तीन तो तुरंत में ये ध्यान में आए कि बहिर्मुखी व्यवस्था मतलब क्या, कि भाई पेंडुलम तो मैकेनिक्स तो ऐसे काम करती है। माता जी आप क्या बात कर रहे हो? ये इतनी डीप डाउन जो ये मार्ग और श्री अरबिंदो बात कर रहे हैं, ये इस बहिर्मुखी व्यवस्था की बात कर रहे हैं। लेख लिखना है, कोई व्याख्यान देना है, और जितना ही इंपॉर्टेंट धर्म सभा, विश्व धर्म सभा में आपको जाना है, तो पॉइंट्स नहीं बनाओगे। आपको कोई इंपॉर्टेंट काम करना है, आज आपको अभिभाषण देना है, कोई राष्ट्र को संबोधन करना है, आश्रम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, या कोई ऐसी चीज, आप प्लानिंग नहीं करोगे उसकी। कोई साधक आपके पास आ रहा, अपना सारा जीवन उत्सर्ग करके, अभी ये बातें नहीं है इसलिए एग्जाम्पल रियलिस्टिक भी नहीं है, इसलिए उसकी गंभीरता या मैग्नेटिज्म आप समझ भी नहीं सकते एनी हाउ। पर अगर ये सारी चीजें हों, तो ये जो तरीका है पुराना, ये है कार्य कारण सिद्धांत, ये करेंगे तो ये होगा, ये तो करना ही पड़ेगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये सारा बहिर्मुखी व्यवस्था है। साधना करेंगे, इसमें माला जपेंगे तो ये हो जाएगा। ये तू कुछ कर ही नहीं रहा तो तेरी साधना कैसे होगी? ये करने से साधना होगी, ऐसे करने से ये होगा। ये अब कुछ क्लैरिटी आ रही है क्या अनिल जी? जो बहिर्मुखी व्यवस्था जो ये कह रहे हैं उसकी कितनी मूलभूत बात है ये। हाँ नहीं बिल्कुल ठीक है। अब इसमें एक विचार आ रहा था, जैसे भाई इसमें क्या सहायता करेगी आपकी, मतलब बुद्धि, विस्डम, वो सारी चीजें, मतलब आपके बस में क्या टूल होना चाहिए, इनको हाँ कैसे नहीं, टैकल मतलब करें? जो माँ उससे कह रही है, एक बार खाली जस्ट ढीला छोड़ के अपना विचार करो, हाँ फिर
जीने का तरीका क्या होगा? वहां पे माँ तो कह रही है मैं तो इस भ्रम में थी कि तुम्हारी हाँ चाहे चेतना लिमिटेड हो पर कम से कम तुम ओपन हो, पर मेरा ये भ्रम है। इन इन शब्दों का अर्थ समझ रहे हो आप? कौन क्या कह रहा है, क्या मतलब इसका अर्थ क्या हाँ, निकल रहा है? मतलब अज्ञान, मतलब इग्नोरेंट में है, मतलब अज्ञान में ही है, मतलब अभी तक ये लग रहा है ना, उससे तो बिल्कुल सही है। अज्ञानता तो एक है, इसके तो पॉजिटिव रिजर्वेशंस हैं, उसकी तो हम्म, अपनी मिसगिविंग्स है माँ के प्रति। अच्छा, ये सेंस भी है कि माँ यही मेरे पेन का कारण है। कर ले क्या पर व्यक्ति यहां तक आ गया, ये तो बहुत बड़ी उन्नति है, सामान्य मनुष्य तो मिलता नहीं ऐसा। ये है बुद्धि। जबरदस्त दिमाग, बिल्कुल। इसको आप और धीरे 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 इस ये जो बातें हैं इनको आत्मसात होने दो, और इनके जो मायने निकलते हैं वो मोमेंटस हैं। मोमेंटस चीजें, माँ कोई सामान्य सी बातें थोड़ी कह रही है। ये देखो क्या कह रही है माता जी। ये आपके कॉन्ट्रास्ट एक प्रस्तुत करती है, हमारा वर्तमान देखने का, सोचने का, क्रिया करने का। हमारे शिफ्ट आ गया क्या, मतलब किसके वहम हो गया है कि हम इस तरीके से नहीं हाँ, कर रहे? बहुत रिफाइनमेंट चाहिए, बहुत ज्यादा, कुछ नहीं। हाँ जी रविकांत जी। ठीक है जी, समझ में आ रहा है। आज इसको दोबारा सुनेंगे आपकी टॉक को। ये माँ की वाणी दोबारा देखो आप दीपक जी। यहाँ पर तल्लीन रखती है वर्ड यूज हो रहा है, रखती है। रखती क्या है? वो तल्लीन है। तल्लीन का तो हिंदी अर्थ ही होता है शुद्ध बुद्ध, उसको कुछ नहीं होता है। इसमें कुछ मेहनत रखती थोड़े मतलब वो करना पड़ता केंद्रीय है, वह श्रद्धा। बहा जा रहा होता है। नहीं, केंद्रीय श्रद्धा और दृष्टि वो तल्लीन रखती है, उसको विलीन कर दिया जाना चाहिए। और ये केंद्रीय श्रद्धा और दृष्टि वर्तमान में क्या है? बिल्ली तो बिल्ली ही है भाई। घर तो घर ही है, पानी पिएंगे तब प्यास बुझेगी। ऊपर से आप छत पे से कूद के गिर जाओगे यार। इसमें कोई क्वेश्चन हो सकती है क्या इस चीज के ऊपर? आप ये कैसे निर्माण हाँ कर लोगे मतलब, भाई? हाँ मतलब ये केंद्रीय हाँ श्रद्धा और दृष्टि को बहिर्मुखी व्यवस्था में तल्लीन रखती है। रखती है। आ, वो हम रखती है। हम लोग वर्तमान में बहिर्मुखी व्यवस्था में ही तल्लीन है। रखना हाँ इसमें मतलब क्या हम है? है नहीं तल्लीन ना, है, पर बहे जा रहे हैं। हाँ, पर हम कौन है? हम भी एक पुंज है ये सारा का सारा। हम एक एक होमोजीनियस कोई चीज नहीं है ना कोई। हम तो आपके यहाँ पे एक भीतर की अंतरात्मा जो है वो हम है। आपका सच्चा सेल्फ वो है, तब हम बनते हो। अभी तो खाली एक बंडल है। जी बिल्कुल। यहाँ तो वो बात हो गई कि तुम ऊंचाई ऊंचाई पे चढ़ो, नहीं तो गुरुत्वाकर्षण तो खुद तुमको खींच ही लेगी। भाई माँ की हमेशा वार्ता है, ये तो जबरदस्त है, ये देखो आप। जी जी, बात सही है जी। अब इसको तो आप बार 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 खाली मेडिटेट अपॉन करो, इसके लिए पूरी एनर्जी, जब आपका बेस्ट टाइम हो तब इसको धीरे से इसको समझो। और इससे क्या इसके निहितार्थ हैं, निहित इसमें क्या अर्थ और हैं, आपको ये पूरा पिक्चर चेंज हो जाएगी। कम से कम मानसिक रूप से तो समझो इसको यार, इसके तो ये मतलब निकलते हैं। मैकेनिक्स तो कह रही है कि आप पेंडुलम को जितना छोटा करोगे उतना तेज चलेगा। माता जी ने कहा डू एज यू एज बेस्ट, तेरे को जो अच्छा लगे वो कर ले। तो उसमें उसने कहा भी ये तो हो नहीं रहा। अब आपकी सारी मैकेनिक्स पलट गई, आपके लिए पलट गई, दूसरे को इससे मतलब नहीं। हाँ शबिया जी। शबिया जी हेलो। हाँ आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? आवाज नहीं आ रही। एनी हाउ यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। आप इसके ऊपर पूरा चिंतन कीजिए। ठीक है भैया, हाँ। ठीक है भैया। जय श्री माँ।